श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के कर्म करता है, वह कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह कर्म व्यक्ति के चरित्र को मजबूत करता है, उसके संस्कारों को शुद्ध करता है और सही समय आने पर उसे उचित फल देता है। महाभारत में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्म केवल सुख देने के लिए नहीं होते, बल्कि मनुष्य को भीतर से ऊंचा उठाने के लिए होते हैं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत सुख नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और आत्मबल के रूप में मिलता है, जो भविष्य में बड़े संकटों से बचाता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है। अगर आज तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा कर्म गलत है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, भले ही उसे देर से सफलता मिले, लेकिन जब मिलती है तो वह स्थायी होती है। और जो गलत मार्ग से तुरंत फल पा लेता है, उसका परिणाम भी उतनी ही तेजी से नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर मिला फल तुम्हें संतुष्ट करता है, लेकिन देर से मिला फल तुम्हें परिपक्व बनाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म की शुद्धता पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलता, बस समय लेता है। आज नहीं तो कल, इस जीवन में नहीं तो अगले मोड़ पर, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य अच्छा मिलता है। यही श्री कृष्ण का अटल वचन है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन की दिशा में प्रकट होता है। इसे समझने के लिए वे जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से कार्य करता है। वह छल नहीं करता, किसी का अधिकार नहीं छीनता, अपने कर्तव्य से समझौता नहीं करता, लेकिन वह देखता है कि उससे कम मेहनत करने वाले, गलत मार्ग अपनाने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में मनुष्य के मन में निराशा आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वह क्षण है जहां कर्म की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस समय भी सही मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में अच्छे कर्मों का अधिकारी बनता है, क्योंकि ईमानदारी का फल केवल पद या धन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा फल होता है आत्मसम्मान और मानसिक शांति। यह शांति आगे चलकर सही निर्णय लेने की शक्ति बनती है, जो अंततः सफलता का कारण बनती है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में बताते हैं। एक किसान बीज बोता है। वह हर दिन खेत देखने जाता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखता। अगर वह यह सोचकर बीज उखाड़ दे कि कुछ हो नहीं रहा, तो फसल कभी नहीं आएगी। अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। वे पहले भीतर काम करते हैं। वे व्यक्ति की सोच, धैर्य और दृष्टि को बदलते हैं। जब समय आता है, तब वही कर्म जीवन में फल बनकर प्रकट होते हैं। महाभारत में स्वयं पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सत्य, संयम और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों तक अपमान, वनवास और पीड़ा सहनी पड़ी। कई बार ऐसा लगा कि अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, वह समय कर्म के फल की देरी थी, कर्म की अस्वीकृति नहीं। अंततः वही धैर्य और वही धर्म उन्हें विजय तक ले गया। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कई बार अच्छे कर्मों का फल कष्ट के रूप में आता है, ताकि मनुष्य अहंकार से बचे। जो व्यक्ति हर सुख आसानी से पा लेता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है, और जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी सही कर्म करता है, वह भीतर से अडिग बन जाता है। यही अडिगता आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। एक और भावात्मक उदाहरण श्री कृष्ण देते हैं। एक दीपक अंधेरे में जलता है। उसका प्रकाश तुरंत दूर तक नहीं जाता, लेकिन वह जलता रहता है। धीरे धीरे वही प्रकाश पूरे अंधकार को हटाता है। अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। उनका प्रभाव धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो अंधकार टिक नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा, तो अपने कर्म पर नहीं, अपने धैर्य पर काम करो, क्योंकि कर्म का फल कभी रास्ता नहीं भूलता, बस समय का पालन करता है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि आज किया गया अच्छा कर्म कल नहीं तो परसों, लेकिन उसे सही स्थान पर पहुंचा ही देगा। श्री कृष्ण आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा उस रूप में नहीं आता जैसा मनुष्य सोचता है। कई बार मनुष्य किसी विशेष परिणाम की अपेक्षा करता है, लेकिन ईश्वर उसे उससे भी अधिक मूल्यवान कुछ देता है, जीवन की समझ। एक व्यक्ति किसी की निस्वार्थ सहायता करता है। उसे लगता है कि बदले में उसे भी सहारा मिलेगा, पर समय आने पर वही व्यक्ति अकेला रह जाता है।
तब मन में प्रश्न उठता है कि अच्छे कर्म का फल कहां गया। श्री कृष्ण कहते हैं, उस सहायता का फल तुम्हें किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय के रूप में मिला है। वही संवेदनशीलता आगे चलकर तुम्हें सही और गलत में अंतर करना सिखाएगी और गलत लोगों से दूर रखेगी। यह भी कर्म का ही फल है। एक और उदाहरण के भाव में श्री कृष्ण बताते हैं, एक विद्यार्थी पूरे मन से अध्ययन करता है पर परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं आता। वह सोचता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई। श्री कृष्ण समझाते हैं कि उसकी मेहनत ने उसके भीतर अनुशासन, एकाग्रता और निरंतर प्रयास की आदत बना दी है। अगली परीक्षा केवल कागज पर होती है, लेकिन यह आदतें जीवन की हर परीक्षा में काम आती हैं। यही अच्छे कर्म का वास्तविक फल है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कुछ अच्छे कर्मों का फल विलंब से इसलिए मिलता है क्योंकि मनुष्य अभी उसे संभालने योग्य नहीं होता। यदि समय से पहले फल मिल जाए तो वही फल अहंकार या भ्रम का कारण बन सकता है। इसलिए ईश्वर प्रतीक्षा करता है कि मनुष्य भीतर से परिपक्व हो जाए। महाभारत में कर्ण का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण यह संकेत करते हैं कि केवल दान या वीरता ही अच्छे कर्म नहीं होते, बल्कि सही दिशा में किया गया कर्म ही फलदायी होता है। और युधिष्ठिर का उदाहरण यह बताता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कभी तुरंत लाभ नहीं देता, लेकिन अंत में वही मार्ग सबसे सुरक्षित सिद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म का सबसे सूक्ष्म फल यह होता है कि मनुष्य गलत कर्म करने से पहले रुक जाता है। यह रुकना, यह विवेक, यही कर्म का संचय है। जो व्यक्ति भीतर से सजग हो जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे स्वयं सही दिशा में बहने लगता है। एक साधारण जीवन उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज समय पर उठता है, संयमित भोजन करता है और अपने कर्तव्य निभाता है, उसे रोज कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन वर्षों बाद वही व्यक्ति स्वास्थ्य, स्थिरता और सम्मान के रूप में फल प्राप्त करता है। यह फल अचानक नहीं आता, बल्कि वर्षों के छोटे छोटे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, अच्छे कर्मों को परिणाम की तराजू पर मत तौलो, उन्हें अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब कर्म स्वभाव बन जाता है तब फल अपने आप जीवन में उतर आता है। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्मों का फल केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन तक परिणाम देखना चाहता है, लेकिन कर्म का विधान समय से बंधा नहीं होता। एक व्यक्ति अपने परिवार में सत्य, संयम और परिश्रम का वातावरण बनाता है। उसके बच्चे उसे संघर्ष करते हुए देखते हैं। वे देखते हैं कि कठिन समय में भी वह गलत रास्ता नहीं अपनाता। हो सकता है उस व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता न मिले, लेकिन वही संस्कार उसके बच्चों के जीवन में सफलता बनकर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भी अच्छे कर्म का ही फल है जो व्यक्ति से आगे बढ़कर उसके वंश में उजाला फैलाता है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में बताते हैं, एक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता, वह नियमों का पालन करता है, ईमानदारी से निर्णय लेता है। कई बार लोग उसका विरोध करते हैं, उसे कठोर कहते हैं, लेकिन वर्षों बाद वही ईमानदारी उसकी पहचान बन जाती है। लोग उस पर भरोसा करते हैं। संकट के समय वही व्यक्ति नेतृत्व के योग्य माना जाता है। यह विश्वास, यह प्रतिष्ठा भी अच्छे कर्म का फल है जो धीरे धीरे बनता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे कर्म कई बार रक्षा के रूप में फल देते हैं। मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वह किस संकट से बच गया। कई दुर्घटनाएं, कई गलत फैसले, कई विनाशकारी रास्ते केवल इसलिए टल जाते हैं क्योंकि अतीत में किए गए अच्छे कर्म अदृश्य ढाल बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी संकेत देते हैं कि उसकी साधना, उसका संयम और उसका धर्म भाव ही उसे युद्ध के भय से बाहर निकाल पाएगा। वह साहस अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों के शुद्ध कर्मों का संचित फल था। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर कर्म करता है, वह जल्द थक जाता है, और जो व्यक्ति कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म उसे भीतर से ऊर्जा देता है। एक साधारण उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज किसी एक इंसान से भी प्रेम पूर्वक बात करता है, सम्मान देता है, उसकी बात सुनता है, वह धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना देता है जहां उसे अकेलापन नहीं सताता। यह भी कर्म का फल है जो शोर नहीं करता, लेकिन जीवन को सहारा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है तो घबराओ मत।
संभव है तुम्हारे अच्छे कर्म अभी जड़ पकड़ रहे हों, और जब जड़ें गहरी हो जाती हैं तब आंधी भी वृक्ष को गिरा नहीं पाती। यही कारण है कि अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्मों का सबसे गहरा फल तब दिखाई देता है जब मनुष्य हार के क्षण में भी टूटता नहीं। बाहरी दुनिया जिसे असफलता कहती है, वही भीतर कर्म की परिपक्वता को जन्म देती है। एक व्यापारी है जो ईमानदारी से व्यापार करता है। वह मिलावट नहीं करता, झूठे वादे नहीं करता। कुछ समय तक उसका व्यापार धीमा रहता है, जबकि अन्य लोग गलत तरीकों से तेजी से आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाजार बदलता है, जब विश्वास की कमी होती है, तब वही व्यापारी टिकता है। लोग उसके पास लौटते हैं क्योंकि भरोसा केवल वही दे सकता है जिसने वर्षों तक सही कर्म किया हो। यह विश्वास अचानक नहीं बनता, यह कर्म का संचित फल होता है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में बताते हैं। एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के। उसे न कोई प्रशंसा मिलती है, न कोई दिखावा, लेकिन वही सेवा उसके मन में कृतज्ञता, धैर्य और करुणा भर देती है। आगे चलकर वही गुण उसे अपने जीवन साथी, बच्चों और समाज के साथ संतुलन में रखते हैं। यह संतुलन भी अच्छे कर्म का फल है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अच्छे कर्म कई बार दिशा बदलकर फल देते हैं। मनुष्य जिस रास्ते पर सफलता चाहता है वहां न मिले, लेकिन वही कर्म उसे किसी और ऐसे मार्ग पर पहुंचा देता है जहां वह वास्तव में उपयोगी बनता है। एक उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरों को सिखाने में समय देता है, ज्ञान बांटता है। उसे लगता है कि उसका समय व्यर्थ जा रहा है, पर वही अनुभव उसे ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे वह जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने लगता है। आगे चलकर वही व्यक्ति मार्गदर्शक बनता है और लोग उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। यह प्रभाव भी कर्म का फल है। महाभारत में विदुर का जीवन इसका सशक्त उदाहरण है। उसके पास न सत्ता थी न बल, लेकिन उसके सत्य, विवेक और धर्मपूर्ण कर्मों ने उसे ऐसा सम्मान दिया जो राजाओं को भी नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सम्मान किसी पद से नहीं, कर्म की शुद्धता से आता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह भीतर से भयमुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। यह निर्भयता जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। एक साधारण जीवन उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज अपने वचन निभाता है, छोटा हो या बड़ा, वह धीरे धीरे ऐसा व्यक्तित्व बना लेता है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यह भरोसा किसी एक दिन में नहीं बनता, यह वर्षों के सच्चे कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए श्री कृष्ण का अंतिम भाव यही है, अच्छे कर्म का फल केवल मंजिल नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य को हर रास्ते पर आगे बढ़ते रहने योग्य बना देती है। और यही कारण है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्मों का सबसे शांत और स्थायी फल तब मिलता है जब मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है और अपने कर्तव्य पर स्थिर हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां कर्म बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। एक व्यक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को कठोर नहीं होने देता। लोग उसे कमजोर समझते हैं क्योंकि वह बदले की भावना नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं, वही व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जिसने अपने क्रोध पर विजय पाली, उसने अपने जीवन के आधे संघर्ष जीत लिए। ये विजय भी अच्छे कर्म का ही फल है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में समझाते हैं। एक कर्मचारी अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, भले ही उसका श्रेय किसी और को मिल जाए। कई बार उसका मन दुखी होता है, लेकिन वह अपने कर्म की गुणवत्ता से समझौता नहीं करता। समय आने पर वही व्यक्ति भरोसे का प्रतीक बन जाता है। जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसी पर जिम्मेदारी दी जाती है। यह भरोसा उस निष्ठा का फल है जो उसने तब निभाई थी जब कोई देख नहीं रहा था। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कभी कभी एक सही व्यक्ति से मिलना भी होता है। जीवन में एक गुरु, एक मित्र या एक मार्गदर्शक मिल जाना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। यह मिलन यूं ही नहीं होता, यह उन कर्मों का परिणाम होता है जो मनुष्य ने बिना किसी अपेक्षा के किए होते हैं। महाभारत में संजय का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण यह संकेत करते हैं कि उसकी निष्ठा और सत्य निष्ठा ही उसे दिव्य दृष्टि के योग्य बनाती है। उसकी योग्यता अचानक नहीं आई, बल्कि वर्षों के शुद्ध कर्मों से बनी थी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छे कर्म मनुष्य को आंतरिक स्थिरता देते हैं। जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं,
तब वही व्यक्ति संतुलित रहता है जिसने अपने कर्म को धर्म से जोड़ा है। यह संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक साधारण उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति रोज स्वयं से यह प्रश्न करता है कि आज मैंने सही किया या नहीं, वह धीरे धीरे आत्मनिरीक्षण की आदत बना लेता है। यही आदत उसे बड़े पतनों से बचा लेती है। यह भी अच्छे कर्म का फल है जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन को संभाले रखता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब कर्म शुद्ध होता है तब जीवन में शांति आती है, और जब शांति आती है तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग चुनने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म का फल केवल भविष्य की आशा नहीं बल्कि वर्तमान में मिलने वाली स्थिरता भी है। श्री कृष्ण आगे यह भी समझाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कई बार मौन रूप से जीवन को मोड़ देता है, बिना किसी घोषणा के। मनुष्य सोचता है कि कुछ विशेष नहीं हो रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका जीवन सही दिशा में बढ़ रहा होता है। एक व्यक्ति है जो सत्य बोलने की आदत नहीं छोड़ता। कई बार सत्य बोलने से उसे नुकसान उठाना पड़ता है, रिश्तों में दूरी आती है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन वही सत्य उसकी पहचान बन जाता है। जब जीवन में कोई गंभीर निर्णय आता है, लोग उसी व्यक्ति की बात पर भरोसा करते हैं। उस समय उसे जो सम्मान और विश्वास मिलता है, वही उसके वर्षों के सत्य कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में बताते हैं, एक स्त्री अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करती है। वह अपमान सहती है, समझौता करती है, पर कटुता नहीं आने देती। बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसे कुछ मिला ही नहीं, लेकिन वही संयम उसे भीतर से इतना सशक्त बना देता है कि जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसे तोड़ नहीं पाती। यह आंतरिक शक्ति अच्छे कर्मों का ही फल है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे कर्म कई बार गलत लोगों से दूरी बनाकर फल देते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसे लोगों का साथ खोना पड़ रहा है, जबकि वास्तव में ईश्वर उसे उन संबंधों से बचा रहा होता है जो भविष्य में पीड़ा देने वाले होते हैं। यह सुरक्षा भी कर्म का ही परिणाम है। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका उदाहरण है। उनका त्याग, उनका व्रत उन्हें व्यक्तिगत सुख नहीं दे सका, लेकिन वही त्याग उन्हें ऐसा आदर दिलाता है जो आज भी अमर है। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि कुछ कर्म व्यक्ति को नहीं, इतिहास को बदलने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह अकेले रहना सीख लेता है, और जो अकेले रहना सीख लेता है वह गलत संगति से बच जाता है। यह एक बहुत बड़ा फल है, क्योंकि गलत संगति जीवन को भीतर से खोखला कर देती है। एक साधारण उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता है, ध्यान या आत्मचिंतन करता है, उसे रोज कोई चमत्कार नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं संतुलित हो जाती हैं। यही संतुलन आगे चलकर उसके जीवन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है। अच्छे कर्म का फल हमेशा बाहरी सफलता नहीं होता। कई बार उसका फल होता है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, और यही क्षमता मनुष्य को वहां पहुंचा देती है जहां केवल भाग्य नहीं बल्कि धर्म और विवेक उसे टिकाए रखते हैं। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि अच्छे कर्मों का फल तब सबसे स्पष्ट होता है जब मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं बल्कि प्रेरणा लेता है। यह भाव स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है जो बिना शुद्ध कर्मों के संभव नहीं। एक व्यक्ति वर्षों तक परिश्रम करता है, लेकिन उसके साथ काम करने वाला कोई और व्यक्ति उससे पहले आगे बढ़ जाता है। सामान्यतः ऐसे समय में मन में ईर्ष्या आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं वह उस क्षण अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। वह समझता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यह समझ उसे टूटने से बचाती है और आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। यही कर्म का फल है जो मन को विष से बचाता है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण के भाव में बताते हैं। एक शिक्षक है जो पूरे मन से विद्यार्थियों को पढ़ाता है। कई विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन शिक्षक पीछे ही रहता है। वर्षों बाद वही विद्यार्थी जीवन के कठिन मोड़ पर उसी शिक्षक की सीख को याद करता है। वह सीख उसका मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस शिक्षक का कर्म समय के साथ हजारों जीवनों में फल देता है, भले ही उसे उसका श्रेय कभी न मिले। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि अच्छे कर्म कई बार मनुष्य को विनम्र बनाए रखते हैं, ताकि वह सफलता आने पर भी अहंकार में न डूबे। जो व्यक्ति संघर्ष में शुद्ध कर्म करता है वह सफलता मिलने पर भी दूसरों का सम्मान करना नहीं भूलता। यही विनम्रता उसे गिरने से बचाती है।
महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण इस सत्य को दर्शाता है। राजा होते हुए भी वह अपने मोह और पक्षपात के कारण सही निर्णय नहीं ले सका। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि केवल पद और शक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध कर्म और विवेक ही मनुष्य को दृष्टि देते हैं। जहां कर्म शुद्ध नहीं होता, वहां अवसर भी अंधे हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छे कर्म मनुष्य को स्वयं से संतुष्ट रहना सिखाते हैं। जब व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है, तब वह गलत शॉर्टकट नहीं अपनाता। यह संतोष धीरे धीरे उसके जीवन को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। एक साधारण उदाहरण के माध्यम से श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचान कर मेहनत करता है, वह दूसरों की नकल नहीं करता। वह धीरे चलता है, लेकिन गिरता नहीं। यह स्थिरता भी अच्छे कर्मों का फल है, जो दिखावे से नहीं, धैर्य से बनती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है। अच्छे कर्म मनुष्य को केवल आगे नहीं बढ़ाते, वे उसे गलत दिशा में जाने से भी बचाते हैं। और कई बार बच जाना जीतने से भी बड़ा फल होता है। श्री कृष्ण आगे ये बताते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कई बार जीवन के अप्रत्याशित मार्गों में प्रकट होता है। मनुष्य सोचता है कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन वही प्रयास उसे उन अवसरों तक पहुंचाता है जिनका वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता। एक व्यक्ति है जो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। वह इसे केवल समाज सेवा समझकर करता है, कोई प्रशंसा या पुरस्कार पाने की इच्छा नहीं रखता। समय बीतता है और उसे लगता है कि उसका काम नजरअंदाज हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही बच्चों में से एक बड़ा अधिकारी बनता है और अपने निर्णयों में उसी शिक्षक के मूल्यों को अपनाता है। इस तरह शिक्षक के अच्छे कर्मों का फल देर से पर प्रभावशाली रूप में प्रकट होता है। श्री कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं। एक किसान नियमित रूप से अपनी जमीन में मेहनत करता है। फसल ठीक से नहीं उगती, मौसम भी अनुकूल नहीं होता। वह निराश हो सकता है, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ता। अगले साल मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल बहुत अच्छी होती है। पहले के सारे संघर्ष और निरंतर कर्म ही उसे उस सफलता तक ले गए। श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे जीवन में धीरे धीरे असर डालते हैं, कभी सीधे फल के रूप में, कभी परिस्थितियों को बदलकर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।